नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। पूना महाराष्ट्र में है और पूना कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कुल 162 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्टें निकाली गई हैं, चाहे वो जूनियर क्लर्क, ड्राइवर, जेई, वॉचमैन, मजदूर, सफाई कर्मचारी, टीचर, आया, माली इत्यादि की पोस्टें हैं, सभी के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और कुछ पोस्टों के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा पाएंगे। किस प्रकार से आपने आवेदन करना है और ये कब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के वैकेंसीज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसीज को जानने से पहले एक बार आप नोट कर लें कि पूना कैंटोनमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको ब्लू लाइन्स में आपको दिखाई पड़ रही होगी, pune.cant.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो चुकी है और ऑफिशियली ये जो 4 मार्च 2023 को ये ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर छपेगा, 4 मार्च को, उसमें ये पब्लिश हो जाएगी। और ऑफिशियली ये जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ये जो वेबसाइट आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर ब्लू लाइन्स में दिखाई पड़ रही है। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए आप तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही ये पब्लिश होगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 4 मार्च को, तो उसी दिन ये वैकेंसीज का लिंक इसी वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन आने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड की नौकरी है। सबसे पहली जो पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, जिसमें एक ही पोस्ट है। और अगली जो वैकेंसी है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो वैकेंसी है फायर ब्रिगेड की वैकेंसी है, फायर ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। अगली जो वैकेंसी है असिस्टेंट मार्केट सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है। डिज़ाइन फैक्टर की एक वैकेंसी रहेगी। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर ड्रेसर की एक वैकेंसी है। ड्रेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए और एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्रेसिंग का। डिज़ाइन फैक्टर के लिए 7वीं कक्षा पास होना चाहिए। ड्राइवर की जो 5 वैकेंसी हैं, इन 5 वैकेंसी के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इशू हुआ होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर क्लर्क की। जूनियर क्लर्क यानी कि एलडीसी की पोस्ट है पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, जिसमें कुल पोस्टें हैं 14, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन और प्लस आपके पास इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हो, या हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड हो 30 शब्द प्रति मिनट। यहाँ और लिखा है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में से हिंदी या अंग्रेजी भाषा में से किसी एक भाषा में आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए। अगली जो वैकेंसी है वो है हेल्थ सुपरवाइजर की, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस। और अगली वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। अगली जो वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की है, हॉस्पिटल की, एक ही वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा पास कर रखी होनी चाहिए। और अगली वैकेंसी है पॉइंट नंबर 12 के ऊपर, एक ही वैकेंसी है लेज़र क्लर्क की। इसके लिए भी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश भाषा में आपको एक टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। पॉइंट नंबर 13 के ऊपर नर्सिंग अर्दली की एक ही वैकेंसी है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। पीएन की भी यहाँ एक वैकेंसी है और इसके लिए भी 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। स्टोर कुली में 2 वैकेंसी रहेंगी। स्टोर कुली के लिए 7वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है वॉचमैन की। वॉचमैन चौकीदार में यहाँ 7 वैकेंसी हैं और 10 पोस्टें 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, ये डॉक्टर की वैकेंसी है यहाँ 5, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी MBBS। अगली जो वैकेंसी है पॉइंट नंबर 18 के ऊपर आया की वैकेंसी है। आया फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और 2 वैकेंसी हैं। दोनों की 2 वैकेंसीज के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 7वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। हाई स्कूल टीचर बीएड टीचर की यहाँ वैकेंसी है कुल 6, जिसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन
आपने स्पेशलाइजेशन मैथ, साइंस और इंग्लिश में कर रखी हो, प्लस आपके पास बीएड का कोर्स आपने कर रखा हो। इसके अलावा आपके पास या तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास कर रखा होगा, तभी आप हाई स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है फीटर की एक है। पॉइंट नंबर 21 के ऊपर जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी हेल्थ इंस्पेक्टर की। कुल 4 वैकेंसी हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम में, केमिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री के साथ, और इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का। और अगली वैकेंसी है जेई की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, एक वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल में, एक है जेई सिविल में, यहाँ 3 वैकेंसी हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या बीई बीटेक आपके होनी चाहिए। और 23 नंबर जो क्वालिफिकेशन 23 नंबर जो पोस्ट है उसके लिए जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास या बीटेक या बीई आपको सिविल इंजीनियरिंग में आपने पास कर रखी होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो एक ही वैकेंसी है। माली की बात करें तो 4 वैकेंसी है माली में, यहाँ 4 वैकेंसी माली की पोस्ट के लिए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और अगली वैकेंसी है 26 नंबर के ऊपर 8 वैकेंसी रहेंगी मजदूर की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी केवल 7वीं पास। आगे सबसे अधिक जो पोस्टें हैं वो है सफाई कर्मचारी के लिए। सफाई कर्मचारी की 69 पोस्टें हैं, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 7 पोस्टें आपने 7वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए सफाई कर्मचारी के पद के लिए। अगली वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की यहाँ 3 वैकेंसी रहेंगी, जिसके लिए आपने बीएससी या जीएनएम का डिप्लोमा आपने पास कर रखा होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी है ऑटो मैकेनिक की, एक वैकेंसी है डीएड टीचर। डीएड टीचर यानी कि जेबीटी टीचर असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है 8 यहाँ। इसके लिए आपने क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, और इसके अलावा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने जेबीटी लेवल का यदि पास कर रखा है तो डीएड टीचर के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फायर ब्रिगेड लश्कर की एक वैकेंसी है, 3 वैकेंसी रहेंगी, जिसके लिए 10वीं कक्षा एलिजिबिलिटी रहेगी। हिंदी टाइपिस्ट में एक वैकेंसी है, मैसन यानी कि मिस्त्री में एक वैकेंसी है, पंप अटेंडेंट में एक वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल टोटल 162 पोस्टों के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इन सभी पोस्टों के लिए आपने आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको जो कैंडिडेट डिज़ाइन फैक्टर के लिए, मजदूर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, स्टोर कूली के लिए, आया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्रोविज़न है। ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकता है और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकता है। और अन्य सभी कैंडिडेट पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की इस वेबसाइट के ऊपर जाकर सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, गोलीबार मैदान, पुणे 4110 के पते पर डाक के द्वारा आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेज देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भी आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, यदि आप ऑनलाइन पे करते हैं दोनों माध्यम से आपको सेम एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आप ऑफलाइन पे करेंगे तो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 600 रुपये का जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अन्य सभी कैंडिडेट को 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। ये फीस है एप्लीकेशन फ़ीस। और इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड की जो वेबसाइट है pune.can.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात अप्लाई करने की आखिरी तारीख की। आखिरी तारीख उस दिन से डिसाइड होगी जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस पेपर में पब्लिश हो जाएगी। और ये जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 4 मार्च 2023 को पब्लिश हो जाएगी। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।